नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। देश में चुनाव की मुनादी पीट दी गई है। हर नेता तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटा हुआ है और जिस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वह बचाव करने में जुटा दिखता है। इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हुआ है जो सर्वाधिक चर्चा का सबब बना हुआ है। यह विवाद है एक ऐसे द्वीप का जिस द्वीप को बहुत पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में इंदिरा गांधी ने उस समय के सिलोन और आज के श्रीलंका को सौंप दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस द्वीप का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमज़ोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है, जिसमें कहा गया है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह तथ्य उभर कर आया है कि कच्चा थीवू द्वीप इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। तमिलनाडु में रामेश्वरम से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर स्थित कच्चा थीवू द्वीप के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया। इसके जरिए 163 एकड़ के द्वीप को श्रीलंका द्वारा प्रशासित किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट द्वीप के तट से 14 किलोमीटर दूर है यह, जबकि श्रीलंका के उत्तरी जाफना से यह द्वीप 62 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वीप उस समय कांची के नाम से जाना जाता था। इसका सबसे पहला जिक्र राजा निसंका मल्ला के रामेश्वरम शिलालेख में पाया गया है। राजा निसंका मल्ला 1187 से 1196 ईस्वी तक रहे। इसी के साथ ही पुआंगू, मिनीनाक और कारा सहित आसपास के कुछ और द्वीपों का जिक्र है। यह भी लिखा है कि राजा निसंका मल्ला ने अपने अभियान के दौरान इन द्वीपों का दौरा किया था। ये द्वीप पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश शासन काल तक श्रीलंका के अधीन ही रहे। मध्ययुगीन काल में यह द्वीप पंबन के साथ जाफना साम्राज्य के कब्जे में था। 17वीं शताब्दी के बाद से यह रामानाथ साम्राज्य का हिस्सा बना। बाद में ब्रिटिश शासन के साथ यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। इस द्वीप पर एक बहुत सुंदर कैथोलिक मंदिर है जो दोनों देशों के भक्तों के लिए आकर्षण का सबब है। अन्नामलाई के आरटीआई आवेदन में पाया गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंपने का फैसला किया। आधिकारिक दस्तावेज से पता चला कि कैसे नई दिल्ली ने पाक जलडमरू मध्य में द्वीप पर अपना नियंत्रण छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के बाद श्रीलंका ने इस द्वीप पर अपना दावा जताया और कहा कि इस द्वीप पर भारतीय सेना, जो उस समय रॉयल इंडियन नेवी थी, वह अभ्यास नहीं कर सकती है। 10 मई 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कच्चा थीवू पर दावा छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में नेहरू के हवाले से लिखा गया है, मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता हूँ, इस पर अपना दावा छोड़ने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। हालांकि 1974 तक इस द्वीप पर कोई अंतिम निर्णय हो ही नहीं पाया। 1960 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ ने ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा रामनाट के राजा को टापू और उसके आसपास के मत्स्य संसाधनों पर दिए गए जमींदारी अधिकारों के संदर्भ में कहा था कि 14वीं शती के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बने इस द्वीप पर भारत का मजबूत दावा है। 1973 में इस विवादित द्वीप को लेकर के कोलंबो में सचिव स्तर की वार्ता हुई। एक साल बाद भारत के दावे को छोड़ने से पहले तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि को इस बाबत अवगत भी कराया गया। भारत के तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका ने डच और ब्रिटिश मानचित्र तथा रिकॉर्ड दिखाए हैं कि यह द्वीप जाफना पट्टनम साम्राज्य का हिस्सा था। 1974 में द्विपक्षीय उदारता के चलते भारत सरकार ने यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया।
अगर यह मान लिया जाए कि वह द्वीप जाफना साम्राज्य का हिस्सा था तो एक समय यह द्वीप निशांका मल्ला राजा के अधीन भी था और इस संदर्भ में शिलालेख भी मिलते हैं। किन हालात में इस द्वीप को दिया गया यह तो उस समय के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार के चुनाव में यह द्वीप राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम कर रहा है। कांग्रेस को यह फैसला इतने दिनों बाद इतना नुकसान पहुंचाएगा यह कभी सोचा भी नहीं गया था। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।